देख लो मैम कैसे बोल रही है पूजा भाभी। मैम ऐसे स्टूडेंट्स को क्लास में वहीं पे राधे राधे। बैठे बैठे कुछ करने वाले अभ्यास, जो खड़े रह के नहीं कर सकते हैं वो बैठे बैठे कुछ अभ्यास बताए जा रही हूँ। जिनका 90 केजी अबाव है वेट, वो भी इस अभ्यास को कर सकते हैं। सीधे पैर को फोल्ड करें, थाइस के पास लगाएं, हाँ, हाथ को ऐसे फैलाएं और जो पैर रखे हैं सामने है ना, उसके टो को टच करेंगे सीधे हाथ से। 1 2 3, लंबे लंबे 4 5 6 7 8 9 10, नॉन स्टॉप करें। 11 12 13, 50 करने, 14 15। ये अभ्यास करने से आपका साइड फैट बहुत जल्दी चला जाता है, कंधों का दर्द गायब हो जाता है। जिनके ब्रेस्ट बहुत ज्यादा बड़े हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है, और जिनका हम्प निकल ही आता है तो ये अभ्यास करेंगे तो आपकी हम्प की समस्या भी लगातार करें। दूसरी साइड से करें। 1 2 3 4 5 6 7, लंबा लंबा सांस। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। पैर को ऐसे फोल्ड करें, हाथ को पीछे। 40 की है, एक पतला हो जाएगा। करो करो, पूरा करो कंप्लीट। हाँ, और कितना करना है ये? कितना करना है? एक पैर से 200, दूसरे पैर से 200। अब 20-20 करके करें, और फिर लगातार अगर आप 5 मिनट इसको करते हैं, एक पैर से लगातार ही 5 मिनट, दूसरे पैर से लगातार 5 मिनट, तो बेली फैट बहुत जल्दी चला जाता है। दूसरा अभ्यास करेंगे। एक पैर को मोड़ेंगे, हाथों को पीछे रखेंगे, जो पैर मुड़ा हुआ है उसको उठाएंगे, इस साइड में रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। दूसरा पैर करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब पैर के ऊपर पैर रखें ऐसे, और हाथों को पीछे करें। जिनके कमर में दर्द है उसके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। पैर को एक साइड में झुका दें, एक गर्दन को अपोजिट साइड में, 2 बीच में, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। पैर को बदल लें। 1 पूरा मोड़ दे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वो भी 11 अभी भरत वाले हो। वो फिर 5 बजे मंदिर जाके बैठते हैं। दोनों पैर सामने करें और बैठे बैठे चक्की चलाएं और अपना वजन कम करें। दोनों हाथों को लॉक कर ले। कैसे करना है चक्की चलानी? ऐसे 1 2 पूरा पीछे जाएं, 3 कमर में दर्द है वो आगे नहीं झुके, 4 5 6 7 8 9 10। उल्टा चलाएं। 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10। ये चक्की चालन है, इसको भी कितना करना है? 200 बार। दोनों हाथों को लॉक करें, हाथ को ग्रिप करके पकड़ लें आपस में, और इस तरीके से घुटनों में भी आराम होगा और बेली फैट भी कम होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। पंजों को नीचे खींचे, पंजों को नीचे खींचे, नीचे खींचे अंगुलियों को। हाँ, अब देखो ज्यादा जोर आता है। सबने सुखी बोल दी ना। दोनों पैरों को रखें, दोनों हाथ पीछे रखें, दोनों पैरों में गैप करें। कमर के लिए और बेली फैट के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। श्वास भरते हुए 1, पूरा झुका दें, दोनों घुटने जमीन पर। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इसी को ही जल्दी जल्दी करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। हाथ को दबा के रखे, नहीं चलोगे। 9 10 11 12 13 14 15 16 17 हाँ 18 19 20। अब मैं हाँ। देख रहे हैं तो सही कर रही है। मैम वीडियो लाडी की तरफ ही रखा करो आप। चलो, दोनों पैरों को नजदीक लेके आएंगे अपने चेस्ट के पास। 1 2। जिनका वेट ज्यादा है वो जमीन के ऊपर ही रखेंगे। इस तरीके से श्वास भरेंगे, श्वास को निकालेंगे। घुटनों के लिए, बेली फैट के लिए। और जो जमीन, कमर में दर्द नहीं है, वजन थोड़ा सा कम है, तो वो ऐसे करेंगे बेली फैट के लिए। 1 2 3 करो, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये आला करोगे तो आपका सामने वाला फैट जाएगा। दूसरा अभ्यास करोगे साइड में ले जाने वाला, तो ये साइड के आपके टायर चले जाएंगे। तो कितने टायर कम करने, ट्रक से कहाँ से लेके आना है? स्कूटर तक, स्कूटर से साइकिल तक। तो साइकिल लाने के लिए क्या करेंगे? साइकिल तो भी टायरलेस है, टायरलेस भी। तो ये साइकिल चलानी कितनी चलानी है? 100 चलानी है। 2 टायर से दोनों हाथ पीछे करें। हाँ, अब साइड में से निकालना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बटरफ्लाई करें। हाँ, बढ़ा लिया, अब इसको घटाना बहुत मुश्किल है। बटरफ्लाई करें। कमर में दर्द है वो नाक नहीं लगाएं। कमर में दर्द नहीं है तो वो नाक लगाएं। कैसे? लंबा श्वास भरें, श्वास को बाहर निकालें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कितना करना है? हाँ, अगर ये अभ्यास करते हो तो आपको पीरियड से संबंधित कोई भी समस्या है, पीसीओडी, पीसीओएस है,
तो उसमें फायदा करता है। प्रेग्नेंट लेडी अगर ये अभ्यास करती है तो पहला बच्चा ही अगर ऑपरेशन से हुआ है तो दूसरा बच्चा नॉर्मल होगा, अगर ये अभ्यास आप रोज करते हैं। दोनों पैरों को फैलाएं, जितना फैला सकते हो फैलाएं। लंबे लंबे सांस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। सभी अभ्यास 100 टाइम करेंगे। दोनों हाथ लॉक करें, एल्बो को नीचे लगाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। हाथ को पीछे रखेंगे, गर्दन को नीचे लेके आएंगे। 1 2 सांस छोड़ के 3 4 5 6 7 8 9 10 11। जोर से सांस छोड़ो, सिर लग जाएगा नीचे। 18 19 20। बैठ जाएं। कपालभाति करेंगे सभी। सुखासन, सिद्धासन, जिस आसन में आप आराम से बैठ सकते हैं बैठ जाएं और कपालभाति करें। ध्यान मुद्रा के ध्यान मुद्रा में इस तरीके से बैठे, पहली अंगुली और दूसरी अंगुली को मिला के रखें। ये है ध्यान मुद्रा, ये है ज्ञान मुद्रा। तो इस मुद्रा में बैठे और कपालभाति करें। एक सेकंड में एक ही श्वास को छोड़े। जब आप कपालभाति करते हो तो आपका टमी हिलना चाहिए, आपकी बॉडी नहीं हिलनी चाहिए, केवल टमी टमी। और इस कपालभाति को आसन के साथ करते हो तो दोहरा लाभ होता है। आसन के साथ किस तरह करें? एक पैर को मोड़े, इसको लॉक कर लें। यह है बैठे बैठे पवन मुक्त आसन। हर पोजीशन में कम से कम 50 कपालभाति करें। इसी तरीके से दूसरे पैर को मोड़ लें। जिसके शुगर की समस्या है वो वज्र आसन में बैठ के कपालभाति करें। इस तरीके से वज्र आसन में बैठ जाएं। नाभि के हाँ, कहीं भी हो, ये करना जरूरी है। चाहे आपके शुगर बॉर्डर लाइन में हो या शुगर है आपके, या आगे फैमिली में है, फैमिली हिस्ट्री है। अगर आपके माता पिता को शुगर है तो आपको है 99% शुगर की समस्या होगी। जो भी समस्या होती है हमारी, जो भी रोग हमारे माता पिता से है, अगर माता पिता से हमारी जो ये बॉडी है हमारे माता पिता से मिली है तो माता पिता के जीन हमारे अंदर होते हैं। तो अगर कोई भी बीमारी है, यूट्रस से संबंधित है, ब्लड से संबंधित है, आंखों की समस्या है, कहीं गठान होने की समस्या है, तो जो भी प्रॉब्लम है अगर माता पिता को तो हमारे 99% आएगी। अगर हम योग कर लेंगे तो इसको हम उसी कड़ी को वहीं तोड़ देंगे। इसका साक्षात उदाहरण मैं खुद हूँ, क्योंकि मेरे जेनेटिक अस्थमा था, नानी को था, मौसी को था, और मेरे रियल ब्रदर को ही है, और छोटे बच्चों को भी हो रहा है, क्योंकि वो जेनेटिक चलता आ रहा है। और मैंने इस जेनेटिक की बीमारी को तोड़ दिया। मतलब कहते हैं ना कि दमा होता है वो दम के साथ जाता है। जिसको अस्थमा बोलते हैं, आम भाषा में उसको दमा बोलते हैं, कि उसमें सांस चढ़ जाती है, सांस बहुत मुश्किल से आती है। मुंह खोल के सांस लेनी पड़ती है, फिर भी सांस आती नहीं है। आप कोशिश करके देखो, नाक बंद करो, कैसे घुटन होती है। आप 1 मिनट भी नाक बंद नहीं कर सकते। हाँ, 25 से 30 सेकंड भी बहुत मुश्किल से रोक पाते हैं। अगर रोकते हो आप, ज्यादा जबरदस्ती रोकते हो, तो आपको ऐसे घुटन होती है कि जल्दी से मैं हाथ तोड़ू, हाथ हटा दूं,
ऐसी घुटन होती है। अस्थमेटिक जो होते हैं मरीज होते हैं ना, उनको बहुत घुटन होती है, और जो एसी में रहते हैं ना उनको ज्यादा घुटन होती है। तो ये अस्थमेटिक जो चीज थी मैंने खत्म कर दी जड़ से। मेरे को कोई नहीं कह सकता, कोई कह सकता है कि अस्थमेटिक है, क्या थी, और बहुत थी। मतलब जब एलर्जी जितनी भी थोड़ी सी हो जाती, 100 छींके साथ में आ जाती थी। तो इसको जड़ से आप खत्म कर सकते हो। तो ठीक है, तो अगर आपके शुगर है या नहीं है, अगर फैमिली हिस्ट्री है तो करे। तो सीधा उल्टा हाथ नाभि पे रखे, सीधा उसके ऊपर पूरा श्वास बाहर निकाले और नीचे झुके इस तरीके से, और आप कपालभाति करें। मैं भी तभी आती हूँ, 2 साल से अस्थमा नहीं हुआ मुझे। नहीं हुआ ना? 2 साल हो गए तो मेरे तो इतनी गंदी पेरेंट्स को जरा हाँ। चढ़ी नहीं घर के बाहर निकलते ही 2 महीने कहीं नहीं जाते थे, बेड पे ही। है। इतना बुरा हाल। हाँ हाँ, अब ध्यान से सुनो। जिनके कमर में दर्द है वो नीचे नहीं झुके तो क्या करें, इस तरीके से दबा दो ऐसे, ठीक है। अब जिसके घुटने में दर्द है तो वो वज्रासन में भी नहीं बैठ सकते, तो वो सुखासन में बैठेगा ऐसे, जिस तरीके से हम बैठते हैं। अब पेट 4 कर लिए। सीधे कर लो, पैर को चौकड़ी भी नहीं मारनी है, ठीक है। अब मुट्ठी एक को बंद करो और दूसरे हाथ से धक्का लगाओ नाभि पे, ठीक है। हाँ, दबा दो इसको। हाँ, अब करो कपालभाति। दब रहा है ना पेट? हाँ बस। तो जिनके घुटनों में दर्द है वो सुखासन, या पैर भी नहीं मोड़ सकते तो पैर को फैला के और ये करे। ज्यादा दिक्कत थी घुटनों में, सांस में। जब से योगा में आती हूँ तो अभी ये तो साइंटिफिक की वजह से हो गया, साइंटिफिक की वजह से। हाँ, तो अभी भी नहीं, हाँ नहीं मोड़ना। हाँ ठीक। मैं थोड़ा कम मोड़ती वैसे चौकड़ी। हाँ, तो ये अगर आप करो तो ये मंडू कितना करना है? 20 में, मतलब एक बार में जैसे 20 कपालभाति की है तो 20 राउंड करने हैं। समझ में आया? ये एक बार आपने रोका ऐसे किया तो ये 10 मिनट तक आपका रुकना चाहिए। 1-1 मिनट तक रोको, 10 मिनट तक रोको है, क्योंकि जब हम कपालभाति करते हैं तो हमारी बॉडी में इंसुलिन बनता है, ठीक है। फिर जब ये मंडू करते हैं तो हमारी बॉडी को इंसुलिन मिलता है, तो इससे आपके पेनक्रियाज एक्टिवेट, जब कपालभाति करते हो तो आपकी पेनक्रियाज एक्टिवेट होती है। जब पेनक्रियाज एक्टिवेट होगी तो इंसुलिन बनाना शुरू कर देगा। हाँ, बैठे बैठे कर सकते हो। मैम बेटे के दर्द नहीं ठीक हो रहा इधर, अभी कितने दिन से तो दवाई ले रहा है, लेकिन दवाई से नहीं होगा। साइटिका पेन का है, रेस्ट करो और साइटिका की एक्सरसाइज करो। मैम रेस्ट है, अब स्कूल जाना आना। नहीं तो वो अवॉइड करना पड़ेगा ना। या तो स्कूल में भी टीचर से कहूँ कि ज्यादा चलने फिरने ना दे। हाँ, मना करो ना, ज्यादा चले फिरे ना, नीचे बैठे ना, बाहर नहीं उठाए। नीचे भी नहीं बैठना। हाँ, तो बैठता है, मैं तो बैठना ही नीचे नहीं बैठना बिल्कुल जमीन में। अच्छा, हाँ, तो मैम नीचे ही बैठा रहता है जमीन पे। नहीं, जिसके साइटिका है वो जमीन पे नहीं बैठे, चेयर पे बैठे। क्योंकि जब आप जमीन पे बैठते हो तो उठने में आपको दिक्कत आएगी नहीं। कैसे उठोगे? कि उठोगे, जोर लगेगा ना, सारा जोर ही लग रहा है। तो नीचे नहीं बैठे। एक हम चेयर से उठते हैं, बेड से उठते हैं, एक हम जमीन से उठते हैं। अच्छा, जमीन पे बाई चांस कभी बैठा जाए, है ना, कि उठना है, जिसके भी कमर में दर्द है या घुटनों में दर्द है तो वो क्या करे उठने के लिए? ये पैर ऐसे बैठे है ना, इस पैर को ऐसे कर लोगे, कर लिया। अब इन हाथ को टिकाओगे, अब एक पैर को उठाओगे, फिर दूसरे पैर को उठाओ, इससे इस तरीके से उठोगे। ऐसे नहीं तुम झटके से उठ गए, तो झटके से नहीं उठना है, इतने आराम आराम से उठना है। तो कपालभाति करें। कपालभाति करते करते आप पॉइंट्स दबा सकते हैं। तो आज मैं फिर बता रही हूँ पॉइंट के लिए कि कपालभाति करें और अपने पॉइंट दबाएं। किस तरह से दबाना है? पहली अंगुली और दूसरी अंगुली के बीच जो हड्डियां होती हैं, ये बीच खड्डा रहता है, इसको दबाना है ऐसे, ठीक है। ये आंख का पॉइंट, ये बताने के लिए मैं ऐसे कर रही हूँ। आपको क्या करना है, कपालभाति करते हो तो इसको नीचे रख लो, जैसे जैसे सांस छोड़ दो इसको प्रेस करो छोड़ो, प्रेस करो छोड़ो, प्रेस करो छोड़ो। हाथ से नहीं होता है, नाखून चुभते हैं, तो आप पेन से इसको दबा सकते हैं। तो ये है पहला पॉइंट है आंख के लिए। ध्यान से देखें। हाँ, दोनों हाथों के, आंख हमारी 2 होती है, जो जो चीजें हमारी बॉडी में 2-2 है तो दोनों हाथ में दबाना है। तो 20 बार इधर दबाएं
फिर 20 बार इधर दबाएं और कपालभाति करते जाएं। ये है आंख का पॉइंट। दूसरा पॉइंट है 2 अंगुली इधर और 2 अंगुली इधर, ठीक है। ये बीच का पॉइंट है, ये लंग्स का पॉइंट है। जिसकी भी इम्यूनिटी वीक होती है ना, खांसी जुकाम बुखार, जैसे ही मौसम चेंज होता है बुखार आ जाता है, खांसी हो जाती है, तो ये है इम्यूनिटी का पॉइंट लंग्स के लिए। क्योंकि हमारी इम्यूनिटी वीक क्यों होती है? जब हमारे लंग्स वीक हो जाते हैं तो लंग्स को मजबूत करेंगे इससे। तो इस पॉइंट को दबाएंगे। लंग्स कितने होते हैं हमारे? 2 होते हैं, तो दोनों हाथों में दबाएंगे। तीसरा पॉइंट है छोटी अंगुली के पास वाला, ये वाला पॉइंट, ठीक है। ये है कान का पॉइंट। कान का पर्दा फट गया है, कान में गूंगू की आवाज आती है, कान में पीप हो गई है, कान में कम सुनाई देता है, तो इन सब के लिए ये कान का पॉइंट। तो इस तरीके से। अच्छा, जिस पॉइंट को आप दबाओगे, जहां आपको परेशानी होगी ना, वहां दर्द होगा, ठीक है। तो पॉइंट को ऐसे आराम आराम से नहीं दबाना, पूरे प्रेशर के साथ दबाना है। दबाना छोड़ना दबाना। तो कान कितने होते हैं हमारे? 2, तो दोनों हाथों की ओर दबाना है। अब थायराइड को आप घर पे ही चेक कर सकते हो, 400-500 रुपए लगाने की जरूरत नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे थायराइड को? अंगूठे के नीचे ये उभरा हुआ स्थान दिख रहा है, ये दिख रहा है हाथ में। इसको कैसे दबाएंगे? इस 3 अंगुलियों से ऐसे, इस तरीके से दबाओ। तो आपके जिसके भी थायराइड है वहां इसके पेन होगा, और थायराइड नहीं है तो नहीं पेन होगा। थायराइड है अगर धीरे से भी दबाओगे तब भी पेन होगा। हो रहा है पेन? तो टेस्ट घर पे ही कर लो, और इसका घरेलू उपचार ही है, 100% थायराइड ठीक हो जाता है। तो कितना दबाना है? 25 बार इधर दबाए, फिर 25 बार इधर दबाए, दोनों हाथ में दबाना है। इसको ऐसे भी दबा सकते हो, अपना हाथ को नीचे रख लें और अंगूठे से दबाए इसको, साथ में कपालभाति करते जाए। दोनों हाथ को, क्योंकि थायराइड ग्लैंड होती है हमारी साइड में होती है, तो दोनों हाथ में दबानी हमें जरूरी है। अच्छा, जो भी आप पॉइंट दबाते हो, पर्टिकुलर किसी एक के लिए दबाते हो, जिसके एक की कान आंख की समस्या है, तो आंख की दबाया, 5 मिनट आपने दबाया, 20 बार इधर 20 बार इधर दबा के आपने 5 मिनट दबाए, और कोई पॉइंट दबाना हमें नहीं है। तो क्या करें? आंख वाला पॉइंट हमने दबा दिया, उसके बाद में किडनी का पॉइंट दबाना जरूरी होता है। किडनी कहाँ होती है हमारे? हाथ को बंद करो, मुट्ठी को, और जहां हमारी मिडल फिंगर लगती है ना, मुट्ठी को बंद कर लो, जहां हमारी मिडल फिंगर लगती है उस पॉइंट को हटा, हाथ को हटा दो और उस पॉइंट को दबाओ। ये हमारे किडनी का पॉइंट है ना। तो जो भी आप पॉइंट दबाते हो उसके बाद में किडनी का पॉइंट दबाना जरूरी होता है। तो किडनी कितनी होती है हमारे? 2 होती है, तो दोनों हाथों में दबाना है। नींद आने लग जाती, ठीक है। अच्छा, पॉइंट की है इतना कि पॉइंट खाली पेट ही दबाना चाहिए। पीरियड के दौरान 4 दिन पॉइंट नहीं दबाना चाहिए। जब आपने पॉइंट दबा दिया तो कपालभाति की तरह आधी घंटा कुछ खाना पीना नहीं होता, ये खाली पेट ही दबाया जाए। नहीं मर्जी आई जब भी दिन में दबाना शुरू कर दो। हाँ, ऐसे नहीं करना। हाँ, कि जब मर्जी आए इसको पॉइंट को दबा लो, ठीक है। तो ये है थायराइड का पॉइंट। तो घर पे ही चेक कर लेना किस किस के है कि दर्द हो रहा है थायराइड के। करवाया, चेक करवाया थायराइड कितना है? TSH कितनी mg वाली चल रही है? 50 की। तो नॉर्मल है। कितने टाइम से था? मोटापा वाला था? हाइपो मोटापा। तो ये पॉइंट दबा के आप अपने बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। तो जिसको भी वेट बहुत जल्दी कम करना है, सुन लो कान खोल के, किस किस को करना है? हाथ ऊपर करो, कान खोलो। अच्छा, वेट किसका? जिसका 15 से 20 किलो ज्यादा है ना, उसके लिए। जैसे 5-6 किलो, वो तो ऐसे कपालभाति और फिजिकल एक्सरसाइज से चला जाएगा। हाँ, हम कौन से वाले हैं? हम कौन से वाले 15, 20 या 5? 20 वाले। हाँ, क्या करना है? 7 दिन का ही करना। पहले 7 दिन का कर लेना, फिर 15 दिन का कर लेना। 7 दिन में मैंने कल भी बताया था कि अन्न का त्याग कर देना।
तो मोटे ठीक है। अन्नी खाना, जब भी खाना लौकी की उबली हुई सब्जी खाना या जूस पीना। मैम मोटे नहीं है, चबी है। जब भी आए उसमें एनर्जी मिलेगी, ये नहीं है। अच्छा, फिर भी अगर बहुत ज्यादा भूख लग जाती है तो क्या है, फूल मखाने आते हैं ना, वो कितने खाने, 10 से 15, वो नहीं कटोरा भर के नहीं खा लेना, 10 से 15 खा लेना। और बहुत ज्यादा भूख लग जाती है कि कंट्रोल ही नहीं हो रहा है, ठीक है, तब क्या करना, ये नहीं होते, नहीं आलू, है ना, आलू को बॉईल कर लेना, एक बड़ा आलू, छोटे है तो 2 ले लेना, नहीं तो एक बड़ा आलू बॉईल कर लेना, छील के टमाटर प्याज डाल के काली मिर्च नमक डाल के खा लेना। आलू को फ्राई करना है? नहीं, फ्राई नहीं करना, पराठे नहीं बना लो तुम, फ्राई करना है, डीप फ्राई। ठीक है। तो ये अगर आप करते हो तो आपका 1 महीने में 10 किलो वजन चला जाएगा, गारंटी है। तो करके देख लो, 1 महीने, मुश्किल ही तो करना है, क्या करना है। वही कह रही हूँ, अगले महीने रोटी पे आएंगे फिर बढ़ेगा। मोटे होने की, हाँ, सुबह छोले भटूरे, दोपहर के छोले भटूरे। नहीं, मैं बताऊं, रोटी के अंदर मक्खन डाल के खाओ, मक्खन रोटी में, हाँ, पराठा बनाओ, रोटी नहीं पराठा, पराठे में मक्खन, हाँ, तो फिर मक्खन से मोटा पाएगा। फिर तू कभी मोटी नहीं हो सकती।